हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब। मैं शिखा और शिखा हमेशा की तरह अपनी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आज मैं कोई लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि आई हूँ अचार की रेसिपी लेकर के, जो कि आपके किचन में एक बार बनाने के बाद सालों साल रहने वाला है, और वो भी खास लाल मिर्च के अचार और उसके बचे हुए मसाले से कटहल का अचार। तो एक पंथ और दो काज होने वाला है, और दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उसके बाद कैसी लगेगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हुआ यूँ कि आज मैं बाजार गई और मुझे ये लाल मिर्च मिल गई। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि इसकी जो अचार होती है वो बहुत टेस्टी होती है, और आप एक बार बना लीजिए तो साल 2 साल 3 साल आराम से आपके घर में रहेगा, अगर आप उसको अच्छे से रखते हैं तो फटाफट मैंने कोई देर नहीं की, बाज़ार से लाई इसको। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे अच्छे से धोया, साफ़ किया, और अब इसको पंखे के नीचे रख देना है सूखे कपड़े पर, ताकि ये सारा पानी जो है वो सूख जाए। तब तक मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। मसाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे गोटा धनिया है, मेथी है, काला सरसों है, सौंफ है, अजवाइन है, बे लीव्स है। इन सबको हमने बराबर मात्रा में लिया है। क्यूमिन सीड्स भी है, सबको बराबर मात्रा में लिया है। और ये सूखा मिर्च, इन सबको भून लेना है। सबसे पहले हमने सूखा मिर्च से इसलिए शुरू किया करता है कि इसको भूनने में टाइम लगता है। फिर बे लीव्स और ये मेथी के दाने, मेथी के दाने भी हार्ड होते हैं, इसलिए इनको भी भूनने में वक्त लगेगा, इसलिए इनको हमने पहले डाला है। अब गया क्यूमिन सीड्स, इसको भी अच्छे से भून लेंगे, और इसको भूनने के बाद जो हमारे मसाले हैं वो लगभग सारे के सारे एक साथ जाएंगे। तो और क्या बचे थे, फेनुग्रीक सीड्स, फनल सीड्स एंड कोरिएंडर सीड्स, कलौंजी, इन सब को एक साथ भून लेना है। अचार के मसाले कहिए या 5 फोरन कहिए, 5 फोरन हमने बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं लिया, हमने यहाँ बराबर मात्रा में डाला, ताकि हर एक की क्वांटिटी अच्छी तरह इसमें जाए। बराबर मात्रा में 5 फोरन का मतलब ही ये होता है कि बराबर हो। ब्लैक मस्टर्ड भी था इसमें। तो इन सबको हमने भून लिया, भून करके अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। इधर पंखे के नीचे हमारा मिर्च भी सूख करके हो गया है तैयार, और अब इनकी जो नीचे की है वो डेंटल साइड से उसको काट देंगे, और आस्ते आस्ते अच्छी तरीके से शार्प नाइफ के साथ हम इसका अंदर का जो पार्ट है, बीज है, जो भी सीड्स होते हैं, उन सबको हम पल्प के साथ भी हल्के से होते हैं इसमें, उन सबको हम बाहर निकालेंगे, और मिर्च को जो है पूरा का पूरा खाली कर देंगे, ताकि इसमें मसाले जाएंगे। तो अच्छे तरीके से, ये मेरी छुरी थोड़ी बड़ी है, आपके पास अगर छोटी छुरी है तो आप उससे काम करना, ताकि इससे मसाले निकालने में, इसकी जो बीज होती हैं वो निकालने में बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमने सारे के सारे बीज इसमें से निकाल लिए, और ये पूरी तरीके से हो गए हैं खोखले। इसे भी हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें मसाले में ही मिलाना है, इसलिए मैं इनको भी प्लेट में निकाल करके रखी हूँ। वेस्ट है जो है बस ये डंठल है, और कुछ भी नहीं है इन दोनों को। और अब बारी है हमारे मसाले जो ठंडे हो गए हैं उनको ग्राइंड करने की। उन सारे मसाले को हमने यहाँ ग्राइंड कर लिया है। आपको याद रखना है कि सारे के सारे मसाले हमने यहाँ 1-1 टेबल स्पून लिया था, और इसको भून लिया था और ग्राइंड कर लेना है। ज़रूरत नहीं कि फाइन पाउडर ही हो, दरदरा भी हो तो वो चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे अंदाज से सरसों लेना है, या आपके पास पीला सरसों है या काला सरसों, आप जो भी प्रेफर करें आप ले सकते हैं। मेरे पास पीला सरसों था, हमने उसी का यहाँ पे उसी को फाइन पाउडर बना लिया है, और ये हो गया है हमारा मसाला तैयार। अब इन सबको हमें एक साथ मिलाना है, लेकिन उससे पहले फिर हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल गर्म करेंगे, और उसमें जाएगा 1 टेबल स्पून हींग एसोफेटेड, ताकि जो इसका जो अरोमा हो, हमारे देशी खाने में तो आप समझ रहे हैं कि हींग का कितना बड़ा योगदान है। तो उसके साथ हमें गर्म कर लेना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, उसे ठंडा होने देते हैं।
तब तक हमने यहाँ पे जो 5 फोरन का पाउडर बनाया था वो है, सरसों दाने का पाउडर बनाया था वो है, और ये ऊपर से गया दालचीनी। पूरा का पूरा 100 ग्राम हमने यहाँ पे, सॉरी दालचीनी नहीं, मैंगो पाउडर, पूरा का पूरा मैंगो पाउडर हमने यहाँ पे डाला है इसमें। और उसके बाद ज़रा सा तीखा, क्योंकि ये मिर्ची तीखी नहीं होती और मसाले तो चटाकेदार होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद करीब 2 स्पून हमने लिया है टर्मरिक पाउडर, और ये नमक स्वाद के अनुसार। एक बड़ी सी नींबू भी हमने डाली है इसमें, इसकी जूस निकाल कर हम डालेंगे। याद रहे किसी भी मसाले को बचाने के लिए नमक और हल्दी बहुत ज़रूरी होती है, एसिडिक, इसीलिए हमने यहाँ पे डाला है नींबू। इन सबको डालने के बाद जो हमने मस्टर्ड ऑयल गर्म किया था हींग के साथ, उसको भी इसी में मिला लेना है। और अब बारी है इन सबको अच्छे से मिला लेने का। आस्ते आस्ते चम्मच से आप मिलाइए, हाथ से मिलाइए। तेल गर्म है थोड़ा सा, पहले आप इसको चम्मच से मिला लीजिए, उसके बाद आपको हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। उसमें जो हमारा नमक है, हमारा इसमें हमने जो तेल में हींग डाला था, और जो भी मसाले का अरोमा, हर एक मसाले की खुशबू अलग अलग है, वो सब हम इसमें मिक्स करना चाहते हैं। ऊपर से हमने जो मिर्च से बीज निकाला था, उसका पल्प निकाला था, उसे भी वेस्ट नहीं करना, उसको भी इसी में मिला देना है। और ये हो गया है हमारा मसाला तैयार। हाँ, आपको याद रखना है, अगर आपके पास प्लास्टिक वाले ग्लव्स है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसमें मिर्च पाउडर डाला हुआ है और ये बनाने के बाद आपके हाथों में जलन देगी, इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप जरूर पहन लें। और ये हमारा मसाला तो तैयार है ही। अब एक एक मिर्च लेकर के उसमें अच्छे से सारे मसाले, सारे मिर्च में वो मसाले हम भरते जाएंगे तरीके के साथ, ताकि हमारा पूरा मसाला जो है अंदर तक भर जाए और ये एक भी मिर्च बाहर से फटे भी नहीं। तो अच्छे से तरीके से इसमें डालना होता है। क्या है कि हम जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में जब ठूसने लगते हैं तो हमारा मिर्चा का स्किन है वो फट करके निकलने लगता है। तो हमें आस्ते से इस तरीके से भरना है जो नीचे भी भर जाए। थोड़ा सा अगर हम चाकू की मदद लें, इस तरीके से आप जैसे देख रहे हैं, तो मसाले ज़्यादा जाएंगे इसमें। तो ये हो गया है हमारा, हमने एक एक करके मसाले भी इसमें लगभग सारे भर लिए हैं और हो गया है हमारा बन करके लगभग तैयार। हमने सारी स्टफिंग कर ली है, ये देखिए तैयार है। अब इसको अच्छे तरीके से रखना है और ज़्यादा नहीं, बस अगर आप एक दिन का धूप लगाते हैं, समझ लीजिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का धूप अगर आप इसमें अच्छे से लगा देते हैं, फिर आपकी जो ये मिर्च का अचार है वो लगभग तैयार है। इसको दूसरे दिन धूप में डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा सुखाने पे भी इसके जो स्किन है, स्किन में जो गूदा होता है वो सूख जाएगा और फिर वो पेपर की तरह हो जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं बचेगा। इसलिए इसको ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, 1 से 1.5 दिन का धूप इसका काफ़ी होता है। अब जो बचे हुए मसाले हैं उसमें हमने ये कटहल डाला है। यूँ तो कटहल बनाने की रेसिपी अलग होती है। कटहल का जो अचार हम बनाते हैं उसको रात में कटहल में हल्दी और नमक डाल करके छोड़ देते हैं, फिर उसमें से पानी निकलता है और उसमें हम मसाले मिलाते हैं, सूखे मसाले मिलाते हैं। लेकिन हमारा ऑलरेडी मसाले में सब कुछ मिला हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्ट वो कटहल डाल देंगे और ऊपर से ज़रा सा और नमक और हल्दी डाल देना है और इसको मिला देना है। मिलाने में थोड़ी सी ये सूखी है तो मशक्क़त करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे ज़रा सा सिरका दे रहे हैं, करीब 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं, और इसको मिला लेना है। कटहल मिर्ची का अचार तो 1 से 2 दिन में खाने लायक हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा मसाला भुना हुआ है। 2 दिन में नहीं, 1 सप्ताह में खाने लायक हो जाएगा। लेकिन ये कटहल है, कटहल को पकने में टाइम लगेगा और इसको आपको लगातार करीब 1 सप्ताह कम से कम इसमें धूप की ज़रूरत पड़ेगी। अब बारी है लास्ट में फिर से तेल गर्म करने की, और अचार तो तेल का ही चीज़ है, तो उसमें हम दोनों में फिर से हींग के साथ तेल गर्म करेंगे। तब तक गर्म करेंगे जब तक हल्का सा धुआं ना उठने लगे, और दोनों में हम जितना संभव हो तेल भर करके और
फिर 1 दिन का धूप लगा देना है जाड़ के साथ। और ये हो गई है हमारी मिर्च की तैयार, बिल्कुल चटपटी सी खाने लायक तैयार हो चुकी है। लेकिन ये कटहल का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस दोनों को धूप में देते रहिएगा। मिर्च का अचार 1 दिन ही पड़ेगा और ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? जब तक आप बनाएंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। आप बनाइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी अचार कैसी बनी, कितनी चटपटी, कितनी तीखी और कितनी मज़ेदार। मैं मिलती हूँ फिर से आपके साथ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम। अगर हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।